केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म पे हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल्स रिएक्शन, और केमिकल्स रिएक्शन में हमने 2-3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली डाइहाइड्रिक अल्कोहल की अगली केमिकल रिएक्शन, जिसमें निर्जलीकरण। जिसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं मैं, जब एथिलीन ग्लाइकोल को ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जल के अणु का निष्कासन हो जाता है एवं वाइनिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? वाइनिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए भी मैं आपको यहां बताऊंगा, इधर देखो एक बार, HOH और यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे OH। ठीक है। अब देखो इसको ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करें। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करें। तो गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण देखो कैसे होगा, एक का OH निकलेगा और एक का H निकलेगा। तो माइनस अपन क्या निकाल सकते हैं? H2 निकाल दिया। H2 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड फिर CHOH। इसको बोलेंगे वाइनिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? वाइनिल अल्कोहल। समझ रहे हो क्या नाम है इसका? वाइनिल अल्कोहल। अब वाइनिल अल्कोहल क्या होता है? अस्थायी होता है। सभी जानते हैं इस बात को, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, अस्थायी होता है। इसलिए किसमें कन्वर्ट होगा? देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो गया। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। समझ गए? तो ये अपन निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? वाइनिल अल्कोहल। वाइनिल अल्कोहल किस में चेंज जाएगा? एल्डिहाइड में। समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अगली रिएक्शन हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या है? डायरेक्टली बता रहा हूं आपको क्वेश्चन। इसमें लिखें, जब 2 मोल एथिलीन ग्लाइकोल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इन दोनों का क्या हो जाता है? बहुलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुलीकरण हो जाता है और 1,4-डाइऑक्सेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 1,4-डाइऑक्सेन का निर्माण होता है। देखना मैं यहां लिख रहा हूं रिएक्शन, ये आप लोग बड़ी ध्यान से देखिए, बड़ी विचित्र रिएक्शन है। कैसे देखो इसका बहुलीकरण होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं CH2 और ये OH, CH2 और ये OH। सेम इसी प्रकार से CH2 OH CH2 और OH। ये लिख दिया, 2 मोल है, दोनों को जोड़ दिया। अब यहां लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां से क्या निकलेगा? H और यहां से क्या निकलेगा? OH। सेम इसी प्रकार से यहां से क्या निकलेगा? OH और यहां से क्या निकलेगा? H। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मोल H2O माइनस के रूप में, और अपने पास ये कंपाउंड बचेगा भाई CH2 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 और CH2 और ये ऑक्सीजन। इसका नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम देंगे 1,4-डाइऑक्सेन। क्या बोलेंगे? 1,4-डाइऑक्सेन। यानी ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें 2 ऑक्सीजन भी काउंट होंगे जो हेटेरो परमाणु हैं, और 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा? 1,4-डाइऑक्सेन। समझ गए? नेक्स्ट अगला इसमें लिखें सीधा इसी प्रकार से, यदि एथिलीन ग्लाइकोल को 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर AgY की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
तो जल के अणु का निष्कासन होता है और किसका निर्माण होता है, एथिलीन ऑक्साइड का। किसका निर्माण होता है, एथिलीन ऑक्साइड का। अब एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखते हैं। देखो इसमें अपने पास जैसे ये है CH2OH और यहां लिखेंगे CH2OH। ये आपके पास एथिलीन ग्लाइकोल है और इसको कौन से वायर के प्रेजेंस में, Ag वायर की उपस्थिति में 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे और गर्म करेंगे। देखो एक का तो क्या निकलेगा OH और इसका एक का क्या निकलेगा H। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं CH2 और यहां लिखेंगे O प्लस H2O। इसका नाम क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। क्या नाम है, एथिलीन ऑक्साइड। समझ गए। अब एथिलीन ऑक्साइड है वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब देखो आगे इसमें क्या करेंगे, एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि मेथनॉल के साथ करवाई जाती है तो मेथिल ग्लाइकोल का निर्माण होता है। मेथिल ग्लाइकोल का निर्माण होता है जिसे अपन सोल कहते हैं। सोल नाम लिख देता हूं, सोल ये नाम है, सोल कहते हैं। व्यापारिक नाम क्या है इसका, सोल कहते हैं। और इस सोल क्या काम आता है, सेलुलोज का विलायक के रूप में काम आता है। जो सेलुलोज होता है उसके विलायक के रूप में काम आता है। और मेथिल ग्लाइकोल का व्यापारिक नाम क्या है, सेलोसोल। समझ गए। अब देखो ये कैसे बनाते हैं। ये एथिलीन ऑक्साइड यहां लिख देता हूं मैं, एथिलीन ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन मेथनॉल के साथ। किसके साथ कराएं, मेथनॉल के साथ। मेथनॉल के साथ HCl की प्रेजेंस में कैसे टूटेगा भाई, H प्लस CH3O नेगेटिव। तो ये बॉन्ड यहां से तोड़ सकते हैं और ये बॉन्ड यहां से तोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है वैसे तोड़ सकते हैं। तो CH2OH और CH2O CH3। अब इसका नाम मेथिल ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल की जगह अपन मेथिल ग्लाइकोल या एथिलीन मेथिल ग्लाइकोल। ठीक है भाई। अब एथिलीन मेथिल ग्लाइकोसोल या मेथोक्साइड ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो इसका व्यापारिक नाम क्या है, मेथिल सॉल्यूसोल। मेथिल सोलोसोल। अब मेथिल सोलोसोल है, इसे मेथिल की वजह से अपन लिख दिया मेथिल सोलोसोल। वैसे नाम तो क्या है, सोलोसोल। और सोलोसोल क्या काम कर देता है, सेलुलोज का विलायक के रूप में काम आता है। जो सेलुलोज होता है उसके विलायक के रूप में सोलोसोल काम आता है। ये इसका व्यापारिक नाम है। समझ गए। ये थी इसकी HCl की प्रेजेंस में मेथनॉल के साथ रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखो, चक्रीय एसीटेल और चक्रीय कीटेल का फॉर्मेशन। हेडिंग डालिए, चक्रीय एसीटेल एवं चक्रीय कीटेल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, चक्रीय एसीटेल और चक्रीय कीटेल का फॉर्मेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया एल्डिहाइड से करवाई जाती है तो चक्रीय एसीटेल बनता है। बट यदि रिएक्शन कीटोन के साथ करवाई जाती है तो चक्रीय कीटेल बनता है। देखना CH2OH और यहां लिख देते हैं ये आपके पास कार्बन है, यहाँ CH3 और यहाँ है एसिटाल्डिहाइड है। और अब एसिटाल्डिहाइड के साथ इसको गर्म करें तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2 माइनस H2। तो क्या बच जाएगा, CH2
CH2O और यहाँ क्या है कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़े हैं ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे चक्रीय एसीटेल। क्या नाम देंगे चक्रीय एसीटेल, समझ रहे हो चक्रीय एसीटेल। अब बट इसको कीटोन लेंगे, यानी इसका नाम लिख देता हूं मैं चक्रीय एसीटेल, ठीक है। और चक्रीय एसीटेल मान लीजिए हम कीटोन बना दें इसको, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया CH2OH OH और यहां लिख दिया कीटोन, कीटोन में दोनों तरफ क्या लिख देंगे CH3, तो क्या बच जाएगा -H2, -H2 यहां से निकलेगा ना, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं CH2O O और यहां लिखेंगे CH3, इसको चक्रीय कीटोन, क्या लिखेंगे चक्रीय कीटेल, समझे चक्रीय कीटेल, चक्रीय कीटेल। हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था चक्रीय एसीटेल और चक्रीय कीटेल। अब अपन पढ़ते जा रहे हैं पिनाकोल पिनाकोलिन पुनर्विन्यास। पिनाकोल पिनाकोलिन पुनर्विन्यास, समझ गए पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। तो देखो मैं आपको थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, उससे पहले इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं पिनाकोल की। ये पिनाकोल है, ये है पिनाकोल, ये पिनाकोल, समझ रहे हो भाई, इसको पिनाकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पिनाकोल। अब पिनाकोल जो है इसका देखो IUPAC नाम लिखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में अपन 2 और 3 पे मेथिल समूह है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं 2,3 डाइमेथिल ब्यूट, 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2,3 डाइऑल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2,3 डाइऑल, समझ गए। पिनाकोल का IUPAC नाम क्या है 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2,3 डाइऑल, समझ गए। इससे पिनाकोलिन बनाना है, रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या बनाना है पिनाकोलिन। तो पिनाकोलिन बनाएंगे तो देखो पिनाकोलिन की स्ट्रक्चर ये होती है CH3 और एक CH3, ये पिनाकोलिन है। अब पिनाकोलिन का IUPAC नाम देखें तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो अपन क्या लिखेंगे 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 3,3 डाइमेथिल, फिर आगे क्या लिखेंगे ब्यूट, फिर क्या लिखेंगे 2,1 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 2,1, समझ गए भी। अब देखो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2,3 डाइऑल से 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 2,1 का निर्माण कैसे किया जाता है, या पिनाकोल का IUPAC नाम लिखो या पिनाकोलिन का IUPAC नाम लिखो, समझ गए। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, जब पिनाकोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में की जाती है तो पुनर्विन्यास द्वारा पिनाकोलिन या 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 2,1 का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को पिनाकोल पिनाकोलिन पुनर्विन्यास कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो रिएक्शन तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं H2SO4, ये तो रिएक्शन होगी, यहां लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन, ये तो केमिकल रिएक्शन होगी। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, नीचे लिखे मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म देखो क्या कहती है, सर्वप्रथम H2SO4 स्टेप फर्स्ट H2SO4 कैसे टूटेगा भाई H प्लस HSO4 माइनस, समझ गए। अब स्टेप सेकंड, यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में H प्लस जो आयन बना है वो OH के साथ रिएक्शन करेगा भाई। देखो CH3 OH और CH3
CH3OH और यहां लिखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर से। किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर से। और ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ते बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3OH और आगे CH3 और यहां लिखेंगे पॉजिटिव। समझ गए? और बाहर क्या निकाल देंगे? प्लस H2O। ठीक है भाई। अब इसी स्टेप के अंदर मैं पुनर्विन्यास कर रहा हूं, तो यहां लिख दूंगी, देखो CH3OH और यहां लिखेंगे CH3 और इसके साथ क्या था? पॉजिटिव और इधर क्या था? CH3। यहां लिखेंगे पुनर्विन्यास। क्या लिखेंगे? पुनर्विन्यास। ठीक है भाई। और पुनर्विन्यास किसका होगा? मेथिल का। तो ये मेथिल समूह है, ये यहां से टूट के और ये प्लस पे आ जाएगी ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे? CH3C पॉजिटिव और नीचे क्या लिखें? OH और आगे क्या लिखें? CH3 और आगे क्या लिखें? CH3 और आगे क्या लिखें? CH3। बन गए? अब देखो आपके पास एक HSO4 नेगेटिव है ना, HSO4 नेगेटिव। अब HSO4 नेगेटिव से मैं ऐसे लिख दूं कि HSO4 नेगेटिव, नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। और जुड़ेगा तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और अपना जो प्लस है ये बैलेंस हो जाएगा। उसको क्या लिखेंगे? CH3CO और CH3 और साथ में H2SO4 भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलेंगे पिनाकोलिन। क्या बोलेंगे? पिनाकोलिन। मैंने जो बताया समझ में आया? पहले H2SO4 कैसे ब्रेक हुआ? H प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ और क्या निकाल देगा? H2। H2 निकालने से क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन से क्या जुड़ेगा? मेथिल समूह। फिर ये दूसरे कार्बन पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। इस कार्बोकेटाइन को बैलेंस करने के लिए क्या करें? HSO4 नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? H प्लस के साथ और वापस क्या बन जाएगा? पिनाकोलिन। क्या बन जाएगा? पिनाकोलिन। ये था आपका पिनाकोलिन रिएजेंट। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो इसमें मोटे मोटे रूप से इसकी सारी रिएक्शन डाइहाइड्रिक अल्कोहल की फिनिश हो गई। आप लोग इस डाइहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज के द्वारा, मेरे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप मेरे से पूछें। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? अरे समझ गए क्या? ठीक है। अब अगले टर्न पे अपन शुरू करेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा शुरू करेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल।